टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन लिख दिया क्या? क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई करने का मतलब है अलग अलग क्लासेस के अंदर उसको डिवाइड कर देना, रख देना। तो सबसे पहले कहता है कि डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ कार्बन बॉन्ड के बेसिस पे। तो सबसे पहले है टाइप्स ऑफ कार्बन बॉन्ड, इसके बेस पे कैसे कैसे क्लासिफाई करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन सा भाई? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हमारे पास कंडीशन आ जाती है। और तीसरा जो हमारे पास आता है वो होता है एरोमेटिक। तीसरा कौन सा होता है बेटा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो कितने तरह के बताए? तीन। कौन कौन से? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। सैचुरेटेड जो हमारे पास होते हैं कि जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड आता है, क्या बोलोगे? जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है वो कौन से कहलाएंगे? सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड भी होंगे जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा, उसको क्या बोलोगे आप? अनसैचुरेटेड। जबकि एरोमेटिक होंगे जो कि हमारे पास कौन से वाले होंगे? जिसमें हक्कल रूल फॉलो होता है। आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताई थी, जिसके अंदर हक्कल रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता हुआ एरोमेटिक वाले कहलाएंगे। सैचुरेटेड के अंदर देखिए क्या कंडीशन आएगी बेटा। ये कहता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर मैंने कहा सिंगल बॉन्ड हो। एग्जांपल देख ले, मान लीजिए कार्बन 1 2 3 1 2 3। अब ये क्या है? मिथ इथ, इथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन क्या बन गया? इथ, एन। तो इथेन कहा जाएगा इसको। अब बेटा देखिए इसके अंदर कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसका मतलब कैसा हमारे पास? ये सैचुरेटेड है। समझ गया ने? जबकि अनसैचुरेटेड की बात करते हैं जिसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आता हो, वे क्या कहलाएंगे? अनसैचुरेटेड कहलाएंगे। अब डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो हमारे ये कंडीशन ले लेते हैं, जैसे कि मैं यहीं पे ले लेता हूं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब बेटा कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? चार। चार में से दो बन चुके हैं, तो इसके पास पक्का और कौन होंगे? दो हाइड्रोजन होंगे। तो मैंने H2 लिख दिया। सेम इसी तरह से इधर भी होगा, क्या लिख दूंगा मैं? H2 लिख दूंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या कर दिया हमने? CH2 और CH2 लिख दिया। अब देखिए, अब यहां से क्या हो गया? तो मैंने डबल बॉन्ड के लिए लिख दिया। इसको बोलोगे जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो एल्कीन, एल्कीन, ENE आ जाएगा। डबल बॉन्ड में क्या आ जाएगा? ENE। जबकि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लिख देंगे तो ये हो जाएगा एल्काइन बोल देंगे इसको, YNE आ जाएगा। अब इसमें छोटी सी चीज और याद रखना, देखो इस कार्बन की बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या है? क्या है? sp3। कैसे पता लग गया? 4 सिग्मा बॉन्ड से। इस कार्बन की क्या है? sp2 पक्का। देख लें एक बार, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 1 सिग्मा 2 3, यहां पर तो पाई बॉन्ड है। तो इस कार्बन की निकाली आपने हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा में कौन सी है? sp2। जबकि इसकी बात करते तो कैसी है? 1 सिग्मा, ये 2 पाई बॉन्ड है और ये भी सिग्मा, 2 सिग्मा में कौन सी बनती है? sp हाइब्रिडाइजेशन मिलती है। कौन सी मिलती है? sp हाइब्रिडाइजेशन मिलती है। समझे नहीं समझे? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कर लोगे? बताइए कोई डाउट हो तो। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास आती है भाई। ये सारी की सारी मैंने बता दिया इस तरह का। एरोमेटिक की बात करते तो एरोमेटिक हमारे पास हाइड्रोकार्बन बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि ये हमारे पास है बेटा एरोमेटिक। एरोमेटिक में ये हमारे पास बेंजीन, क्या ये? बेंजीन। ठीक है।
अब देखिए जहाँ पर ये यहाँ पर है, जहाँ पर भी ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, कार्बन है, और एक कार्बन और एक कार्बन तो बॉन्ड बना रखे हैं, एक बॉन्ड ऑलरेडी है, एक यहाँ पर, तो एक कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बन चुके हैं, 3, तो एक पक्का हाइड्रोजन है। जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन मिलते हैं वहां पर क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। समझे या नहीं समझे भाई, हो जाएगा। अब 1 बाय 1 हम सभी को डिस्कस करेंगे कि सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, एरोमेटिक कौन से होते हैं, सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। समझे या नहीं समझे भाई, कर लोगे? तो पढ़े हम 1 बाय 1, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं किस चीज़ के बारे में, सैचुरेटेड जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, एक बार थोड़ा सा उनके बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि हमने लास्ट टाइम भी इसके बारे में पढ़ा था, जैसे CH4 हमने मॉलिक्यूल पढ़ा था, जिसके अंदर आपने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता किया था कि हाइब्रिडाइजेशन मीथेन की कौन सी होती है ना, sp3 होती है। स्ट्रक्चर में आपने टेट्राहेड्रल बताई थी उसकी, है ना, जो कि वेस्पर थ्योरी बताते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम उसमें ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे बात करते हैं एक बार कि सैचुरेटेड में और कौन सी चीज़ें हैं। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो सैचुरेटेड की बात करते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड तो हो ही गया। अब यहाँ पर दे रखा कि नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म के बारे में यहाँ पे बात करोगे। सबसे पहले सैचुरेटेड में कौन सी चीज दे रखी है, नोमेनक्लेचर। हालांकि हमने इससे पहली यूनिट के अंदर हमने इसके नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस किया था, और एक दूसरा टॉपिक इसी के अंदर आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। एक बार नोमेनक्लेचर भी देखेंगे और आइसोमेरिज्म भी देखेंगे। हम ऑलरेडी जो 12 यूनिट थी हमारे पास, उसके अंदर नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये क्या थी, उसकी नोमेनक्लेचर ही थी। अब यहाँ पर सेम एज इट इज़ आगे हमारे पास है कि भाई इसकी हम, जैसे कि इसमें थोड़ी सी चीज़ें और भी डाल सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे पता कर पाओगे, मेल्टिंग पॉइंट कैसे पता करते हो, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी आती हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले कहता है कि अगर हमारे पास, सबसे पहले कहता 3, हम बात करते हैं पहले 3 एल्केन जो होते हैं, फर्स्ट 3 एल्केन कौन से भाई, फर्स्ट 3 एल्केन। फर्स्ट 3 एल्केन की बात करता हूँ तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है कि कौन कौन से हो जाएंगे, मीथेन, इथेन और प्रोपेन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास होते हैं, इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसको आप क्या बोलते हो, इनका एक ही तरह का स्ट्रक्चर होता है। किनका, मीथेन का, इथेन और प्रोपेन। इसमें CH4, C2, H6, C3, H8 ये हमारे पास इनके रहते हैं, फार्मूले हो जाते हैं। ठीक है भाई। अब देखना छोटी सी, यहाँ तक तो आप सिंपल सा जोड़ सकते हो। इनका कैसे एक फार्मूले की बात करा बेटा, इसमें अल्टरनेट नहीं बचता कुछ भी। कैसे अल्टरनेट नहीं बचता, CH4 को आप कैसे भी लिखिए बेटा, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये CH4 ऐसा ही दिखेगा हमेशा ही, ठीक है। C2H6 कैसा दिखेगा हमेशा, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। आप इनके स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं कर सकते, सेम एज इट इज। हमारे पास क्या रहेगा, प्रोपेन रहेगा कि कार्बन 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 1 2 3, यहाँ पर इस तरह से आप इसको लिख लोगे। अब इसमें आप फेर बदलाव नहीं कर सकते कि आप इसको इसके नीचे लिख दो, तब भी वही बात रहेगी। देखो एक बार देखिए, हाँ नंबरिंग सेम रहेगी। अगर आप ऐसा बोल दो कि सर हम तो ऐसा लिखना चाहते हैं, इसको हम तो यहाँ पर लिखेंगे इसको, अब भी कुछ फर्क पड़ा बेटा, कोई नहीं पड़ा, क्योंकि चेन तो हमारी वही है, ये वाली, ठीक है, लॉन्ग चेन तो वही। बट हाँ जैसे ही ब्यूटेन आया, कौन आया, ब्यूटेन आया, तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। तो ब्यूटेन की कंडीशन देख लेते हैं एक बार। ब्यूटेन की कंडीशन में क्या दे रखा है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि कार्बन 1 2 3 4, इस पे हाइड्रोजन जोड़ ले, ये क्या बन गया बेटा, क्या बना, ये क्या भाई, ब्यूटेन है। 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन बन गया। और एल्केन बोलोगे आप इसको, एल्केन हमारे पास, और एल्केन है तो हमारे पास कौन सा, ब्यूटेन।
आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा, लिख सकता हूं। अब देखिए है तो 4 ही कार्बन, थोड़ा सा चेंजमेंट आ गया बेटा इसमें। अब देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें देखिए 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 ही थे, इसमें भी 10 ही है। इसका मतलब हमारे पास जो मोलिकुलर फॉर्मूला वो क्या है, C4H10, तो दोनों का सेम ही है, एक तो कंडीशन ये आ गई। अब अगर आप इसकी बात करते तो ये अपने पास ब्यूटेन कहलाएगा, और ब्यूटेन के अंदर आप इसको बोलोगे बेटा एन ब्यूटेन, क्या बोलोगे एन ब्यूटेन। इसके अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका है 273 केल्विन, कितना है 273 केल्विन है। इसको बोलते हैं बेटा आइसोब्यूटेन, इसको क्या बोलते हैं आइसोब्यूटेन, ठीक है। ये क्या कहलाएगा आपके पास आइसोब्यूटेन कहलाएगा, समझे कुछ बात। अच्छा दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका, लॉन्ग चेन सिलेक्ट कीजिए 1 2 3, ठीक है ना, और दूसरे पे कौन सा हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोप एन, 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट है बेटा 261 केल्विन, कितना है 261। जरा ध्यान से देखो इनमें फर्क है, हालांकि उतने ही कार्बन, उतने ही हाइड्रोजन, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, बट दोनों की स्ट्रक्चर क्या है डिफरेंट है। मैंने आपको आइसोमेरिज्म करवाया था और मेरे ख्याल से अच्छे से करवाया होगा, है ना, सारा का सारा आइसोमेरिज्म, वहां पे तो बहुत कम दे रखा, तो इसका आइसोमेरिज्म सारा का सारा करवा दिया था। मदर चेन में चेंजमेंट कौन सा था, चेन आइसोमेरिज्म, कौन सा ये चेन आइसोमेरिज्म, समझे नहीं समझे, जहां पर मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो सेम हो और स्ट्रक्चर क्या बन जाए डिफरेंट मिल जाए, और डिफरेंट वो तो कहलाता है आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। बट चेन में दिक्कत आ जाए, मदर चेन में दिक्कत का मतलब ये है कि यहां पर 4 कार्बन की थी, यहां पर कितने की है 3 की है, तो हमारे पास कौन सा कहलाएगा ये चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। इतनी बात समझ में आई। यहां पर 273 केल्विन है, जबकि यहां पर कितना है 261 केल्विन है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, इसके अंदर हमारे पास ऐसा चेंजमेंट क्यों आया। ऐसा चेंजमेंट आने का सिंपल सा रीजन है कि बॉइलिंग पॉइंट जब जब ब्रांच बढ़ेगी, ध्यान रखना, याद रखना, 12th में भी काम आएगा, अब भी काम आएगा, जितनी ज्यादा ब्रांच बढ़ेगी, क्या ब्रांच बढ़ेगी, ब्रांच का इंक्रीज होना बॉइलिंग पॉइंट का क्या कहलाएगा डिक्रीज होना, ठीक है ना। जितनी ज्यादा ब्रांच बढ़ेगी तो बॉन्ड टूटना उतना ही ज्यादा आसान रहेगा, और जितना आसान रहेगा तो उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा हमारा डिक्रीज हो जाएगा। समझे नहीं समझे भाई, हो जाएगा। ठीक है, इसमें छोटा सा और आप एक चीज लगा सकते हो बेटा, जब आपके पास स्ट्रेट कार्बन चेन है तो वहां पर वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ठीक है, और जब आपके पास चेन आ जाती है, साइड चेन स्टार्ट हो जाती है, ब्रांच स्टार्ट हो जाती है, तो वहां पर वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है। समझे नहीं समझे, जितना ज्यादा आपस में वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहे, कुछ इस तरह से समझ के देखिए, ये हमारे पास कोई मॉलिक्यूल था, इसके पास दूसरा मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जबकि मैं इसकी बात करता हूं तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का हो गया बड़ा बड़ा, और एक हमारे पास इसी के साइड में एक और भी आ जाएगा, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो कम लगेगा, और जो स्ट्रेट है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है, और जबकि एक गोल गोल हो गया तो उनके बीच में स्ट्रेट मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग गया। तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा है, किसकी, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा है। तो यहां से दो चीजें लिख सकते हो, ब्रांच इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, दूसरा
वेंडर वॉल फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दो कंडीशन मैंने बता दी है कि ब्रांच जितनी ज्यादा हाइड्रोकार्बन में बढ़ेंगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये चीज आप दिमाग में बैठा लेना। 12th क्लास के अंदर ये फिर से ये टॉपिक रिपीट होगा इस तरह से। जब आप हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स पढ़ोगे या फिर कोई और अल्कोहल फिनोल ईथर आएगा तो वहां पर ये हमेशा ही बात करेगा कि भाई इसकी ब्रांचिंग ज्यादा हो रही है, इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। समझ गए, हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक कंसेप्ट था, इसके बारे में बताया। बताइए कोई डाउट हो तो। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, अगर 5 कार्बन आप ले लेते हो तो क्या कंडीशन आती है, कितने, 5 ले लिए अब की बार। ये तो 4 कार्बन की कंडीशन में था, 5 में क्या रहेगा देखिए, डायरेक्ट बना दूं, 1 2 3 4 5। एक कंडीशन और क्या हो सकती है बेटा, 1 2 3 4 5। एक कंडीशन और हो सकती है 1 2 3 4 और 5। इसके अलावा कुछ बन सकती है, बताइए। नहीं है, कोई चांस ही नहीं है, बस यही कंडीशन हो। इसको एन पेंटेन बोल दोगे, ठीक है, जो स्ट्रेट है उसके सामने आप एन लगा रहे हो, एन पेंटेन हमारे पास है। अरे इसकी बात करते हो तो आपके पास क्या है, 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये क्या है, 2 मिथाइल ब्यूट, सिंगल बॉन्ड तो बेटा एन, ठीक है ना। ये क्या हमारे पास 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2 2 डाई मिथाइल प्रोप एन। क्या ये बात समझे। और ये क्या हमारे पास प्रो पेंटेन, सॉरी क्या हमारे पास एन पेंटेन। अब देखिए फिर से फर्दर वही चीज आएगी, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते बेटा, इसका 300 केल्विन। इसका कितना है 301 केल्विन, 309 है, सॉरी 309। इसका है 301 2.5 केल्विन। ये देखिए, अब देखो फिर से आप कुछ बात समझ रहे हो। इसमें एक ब्रांच बनी, इसमें 2 ब्रांच बन गई, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। नहीं आई बात समझ में। तो इसका मतलब ब्रांच जितनी बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम हो जाएगा। अच्छा कौन से आइसोमेरिज्म है बेटा, ये चेन आइसोमेरिज्म। कौन से हैं, चेन आइसोमर्स। ये चेन आइसोमर्स है, और आप इसके फिनोमिना को चेन आइसोमेरिज्म बोल देंगे तो चेन आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। समझ पा रहे हो। अच्छा चेन आइसोमेरिज्म किसका टाइप है, क्वेश्चन मेरा ये है। मैंने आपको 2 तरह के आइसोमेरिज्म बताए कि कौन कौन से, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो या फिर स्पेस। तो ये कौन से का है, स्ट्रक्चरल का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। हो जाएगा, कर लोगे या नहीं भाई, बताइए कोई डाउट हो तो बेटा। ठीक है, आप एक प्रॉब्लम दे रखी 13.1, वो प्रॉब्लम घर से ट्राई कर लेना। एन हेक्सेन की दे रखी है, एन हेक्सेन, बाकी मैं करवाई देता हूं। देखो 1 2 3 4 5 6 और कंडीशन 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 है ना। और भी बना सकते हो 1 2 3 4 5 6, ये तो यही बन गई, और तो बनी नहीं। एक और सकता है 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से थोड़ा सा ना चेंजमेंट आएगा, देखना अभी। मैंने कहा मदर चेन में कौन सी, इस पे, यहाँ पे
नहीं बन जाएगा, बट वो हमारा चेन आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा, सर वो तो हो जाए है ना। नहीं होगा चेन आइसोमेरिज्म सर, कैसे? ऐसा और कहाँ है, वो तो थरी हो गए तो 2 पे है सर, वो पोजीशन में अगर उस तरफ से लिखेंगे तो नहीं होगा। अब नहीं, आप यहाँ से हटा के यहाँ पे लगाओगे तो बेटा ये नहीं बनेगा, ये ही कार्बन थर्ड पे लगा देंगे, यही कार्बन थर्ड पे हो सकता है, बट वो मैं ये कह रहा हूँ कि बन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बट कौन सा बनेगा? 1 सेकेंड बेटा, बाद में वो चलवा दोगे ना? ठीक। कितने हो गए? 6 हो गए। तो आप ये बोल रहे हो कि सर इसको हटा के आप यहाँ पर लगा लीजिए, है ना, हो जाएगा। बट हम बात कर रहे थे चेन आइसोमेरिज्म की। चेन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होगा, मैं इसको ए मान लेता हूँ, बी सी डी ई और एफ, नहीं है, सर वो सेम हो ये तो सेम ही हो गया ना, तो इसको हटा देते हैं, फिर ये डी हो गया और ये हमारे पास ये हो गया। ए और बी एक दूसरे के चेन आइसोमेरिज्म, क्योंकि बेटा ये 6 कार्बन की है, कितने की है? 5 की। तो ए और बी एक दूसरे के हैं, ए और सी हैं, ए और सी भी हैं, ए और ई बी हैं, और ए और डी बी हैं, ठीक है। अब आते हैं बी और सी के ऊपर, बी और सी भी हैं, बी और डी, बी और डी कितने की है? 5 की। ये कितने की है? 4 की। ये भी है। बी और ई नहीं है, बी और ई नहीं है। सी और डी नहीं है, सी और डी नहीं है ना, क्योंकि ये भी 4 कार्बन में और ये भी 4 में, मदर चेन नहीं है। और ये हमारे पास कौन सा आ गया? सी और ई, सी और ई है, सी और ई हमारे पास कौन से हैं? चेन आइसोमेरिज्म कह रहा है, डी और ई, ठीक है ना, हो जाएगा। बताओ कोई डाउट हो तो भाई कर लोगे या नहीं कर लोगे? आईयूपैक इनका नोमेनक्लेचर आप कर लेना, आसानी है ये तो, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको अलग अलग चीज़ें और भी बताई थी कि अगर आपको ध्यान हो तो कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, नियो, ये कार्बन अल्फा बीटा कौन से होते हैं, तो वो भी यहाँ से अगर ज़्यादा और बताना चाहो तो बता सकते हो। जैसे ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, ये प्राइमरी, है ना। इसमें ये प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये टर्सरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी। इसमें प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी, नियो नियो, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी, है ना, ये और बता सकते हो आप। तो नेक्स्ट बेटा इसके अंदर एक प्रॉब्लम दे रखी 13.2, तो आप उसको घर से करके आओगे। और एक टेबल 13.1 दे रखी है, प्रॉब्लम 13.2 और टेबल 13.1, तो आप उनको पढ़ोगे, ठीक है, कर लोगे? यहाँ तक पढ़ लेना। फिर आपकी रह जाएगी इसके अंदर नोमेनक्लेचर हो जाएगी, प्रिपरेशन कैसे करते हो नेक्स्ट क्लास में।